और सच है कि जो सिक्का बरेली शरीफ में खोटा हो गया है वो पूरे जमाने में चलता ही नहीं, और जो बरेली शरीफ की टकसाल से सिक्का चमक गया, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दमकता है। जिंदा मिसाल ये हमारे उलमा है, हमारे फुजला है। हजरात, तकरीर की गरज से मैं हाजिर नहीं आया हूं, खानका का खादिम था, हूं, रहूंगा। तसन्नो से दूर रहता हूं हुजूर, रियाकारी से बहुत ज्यादा दूर हूं मैं। खुलूस है कि मरते दम तक नबीली कुत्ता ही कहलाऊं, और ये उनका करम है, फैजान है हुजूर नबीले मिल्लत का, जो एक मेरी पहचान है। हजरात, तकरीरें आप सुन रहे हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन निजामत रुस्तम निजामी साहब कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नकाबत है, पाकीज़ा। अल्लाह सलामत रखे। हमारी जमात के उभरते हुए नकीब हैं। बेहतरीन खिताबत आप समात करेंगे। जनाब शेर बंगाल कारी निसार अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द रौनक स्टेज होने वाले हैं। नुमान अख्तर साहब के बिला दाम इकबालहु फायकुल जमाली तशरीफ ला चुके हैं, आप सुनेंगे। और जिस शायर का इंतजार था, सेहर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। खानकाह आलिया हैदरिया, बहुत तवज्जो से दो चार जुमले आप समात कर लें, बस तकरीरें आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस दो चार जुमले आप समात कर लें। 500 साढ़े 500 साल का अरसा, भरपूर तवज्जो दें आप। 500 साढ़े 500 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। लगातार वो कहावत है ना कि वली इब्ने वली, वली इब्ने वली, लगातार 500 साल से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार के मुख्तलिफ जगहों में वली का बेटा वली पैदा होता गया और खानकाह आलिया हैदरिया का शजरा मुरत्तब होता गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ये जदीद, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। यह जंग आलूद खानका नहीं है। शुरू से लेकर अब तक मखदूम मिल्लत हुजूर गुलाम हैदर ने खानकाह आलिया हैदरिया की बुनियाद डाली। तब से लेकर अब तक, और अब से 100-150 साल पहले तक हर वली इब्ने वली, चाहे वो हुजूर फख्र मिल्लत हो, चाहे हुजूर खलील अहमद हो, चाहे वो हुजूर इकबाल अहमद हो, या हमारे नबीले मिल्लत हो, सबके हाथों में एक ही परचम था और उस परचम का नाम है मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हैदरी कॉन्फ्रेंस, हैदरी कॉन्फ्रेंस, खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप चेक करें, आप अंदर घुसे, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप देखें दिलों में कि
वली है सैयद आकिफ अहमद की तकरीरें सुने, खिताबात सुने, खुतबे सुने, हुजूर सज्जादा नशीन बदरुश्शरिया हुजूर नाहिद मिल्लत के आप खिताबात सुने, और उनसे पहले हुजूर नबील मिल्लत शेखुल मशाइख ताजुल औलिया की गुफ्तगू समात करें, खिताबात सुने। हर खुतबे में, हर तकरीर में, हर जलसे में, हर कॉन्फ्रेंस में एक ही बात का लिहाज रखा गया कि बदअकीदगी से दूर करके साये परचमे आला हजरत के नीचे कौम को लाया जाए, ताकि बदअकीदगी से दूर रहकर खुश अकीदगी के राह पर गामजन हो। और एक सिलसिला निकाला गया ताकि अगर आप हुजूर नबीले मिल्लत की जिंदगी पढ़ें, ये गुनहगार लगभग 20-30 साल से शब रोज तो नहीं, लेकिन साल में कई माह साथ रहता था। हर साल में कई माह हमने बड़ा गौर किया और बहुत देखा परखा, तो हजरात एक तरीका निकाला। वैसे तो आप सारी जिंदगी सफर में रहते थे, ये सब गवाह हैं, ये सब गवाह हैं। उस जमाने में सफर करते थे जब ये 2 व्हीलर ना था, 4 व्हीलर ना था, गाड़ियां ना थी, बैलगाड़ी, तांगे, घोड़े गाड़ियां, पैदल कश्तियों में जाते थे। लेकिन आपने तबलीग ना छोड़ी, आला हजरत का मिशन जिंदा किया, और ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया कि आज हर साल सूबे बिहार में, हर साल सूबे बिहार में जगह बदल बदल कर हैदरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। मैं उलमा के दरबार में गुजारिश करता हूं कि लगातार ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस दिखाओ जो एक नाम से सिल्वर जुबली कर चुकी हो, और सिल्वर जुबली से आगे 26 क्या बात है भाई, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ। और 26वीं कॉन्फ्रेंस अगर कोई शरीक होने वाला है हर कॉन्फ्रेंस में, इंशाअल्लाह 36वीं 36 लगभग 1-2 कॉन्फ्रेंस से मुझसे छूटी है गोहर साहब किबला भाईजान। बाकी हर कॉन्फ्रेंस में, हर इजलास में मैं शरीक रहा हूं, और मेरे बुजुर्गवार भी बहुत ऐसे होंगे जो शरीक होंगे। एक कॉन्फ्रेंस की मिसाल दिखा दो कि किसी भी खानकाह या किसी भी बुजुर्ग या किसी भी शख्सियत के ऊपर उंगली रखी गई हो। क्या बात है, वाह वाह। जब भी कहा गया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, जब भी कहा गया अकीमुस्सलाह, जब भी कहा गया आतुज़ ज़कात, जब भी कहा गया अखुवत, मसावत, हमदर्दी, भाईचारगी, इंसानियत, वहदानियत, रिसालत पर कायम होकर एक परचम के तले जमा हो जाओ। वरना एक शेर याद आता है मुझे हुजूर नबीले मिल्लत का, एक शेर याद आता है कि कौम अगर तुम ना सुधरोगे, ऐ लोगों अगर तुम मेरी बात ना मानोगे, तो मुझे एक शेर कहने पे मजबूर होता हूं मैं कि कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहां आकर सर को फोड़ा है किसी ने। ये दर्द रहता था उनके सीने में, ये तूफान रहता था उनके सीने में। इसलिए एक तरीक़ेकार अपनाया गया कि हर साल जगह बदल बदल कर हैदरी कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये मैं नहीं कहता हूँ हजरात, ये मेरे दिल से पूछना, भाई उस्ताद शोरा महबूब गोहर से पूछना, रुस्तम निज़ामी से पूछना, अफजल से पूछना, और सारे उलमा से पूछना। हजरात
एक चीज जरूर कहूंगा मैं कि इनके शब को देखो, इनके सुबह को देखो, इनके अखलाक को देखो, इनके किरदार को देखो। अखलाक, किरदार, गुफ्तार और उसवा और दिन रात मेहमान नवाजी पैकर में ढलकर ये बताता है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत, मैं सियादत साबित करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। क्या बात है, मैं सियादत साबित करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हजरत, जो सैयद है वो रहेगा, जो सैयद है वो रहेगा। इनके रगों में हाशमी खून है, इनके रगों में अली का खून है, इनके रगों में हसनैन करीमैन का खून है। और कह लेने दो, इनके जिस्म में हजरत खातून जन्नत का दूध है। और भी कहने दो, इनके पेशानी में जो चमक है ना, ऐसी वैसी चमक नहीं है, बल्कि नूर मुस्तफा की चमक। क्या बात है भाई। हजरात, ये सिलसिला हैदरी कॉन्फ्रेंस का कराया गया और ये तो वली अहद हैं। इनके दादा हुजूर नबी मिल्लत को अगर आप आज देखना चाहें, आज देखना चाहें, तो आप सरापा नाहिद मिल्लत को गौर से देखना। किस नहज से, किस तुरख से, किस जाविये से, किस एंगल से आपको ऐसी कोई भी राह नहीं मिल सकती जहां आप उंगली रख सको। बहुत सोच के सवारा था नबीले मिल्लत ने, बहुत इफाम व तफीम से पाला था नबीले मिल्लत ने। और यूं कहो ना कि भट्टी में डालकर कुंदन बनाया था नबीले मिल्लत ने, और उस सोने का नाम है हुजूर नाहिदे मिल्लत, जिनकी जलवागरी होने वाली है। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। हजरात, ये सिलसिला जो है ये तबलीग का है, ये इशाअत दीन का है। आप मुझसे तो वादा ना करें, आले रसूल के रूबरू दिलों में हाथ रखकर वादा करें कि आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोले इंशाअल्लाह। हाथ मत उठाना, हाथ नहीं। अगर हाथ उठ गया ना तो पहले ये देख लो कि किनके सामने उठ रहा है हाथ। हाँ, इनके सामने ऐसे वैसे हाथ मत उठा देना झटके में, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आपके शाहिद हैं ये, आपके गवाह हैं ये। दिल से तौबा कर लो और आज के बाद नमाज ना छूटे। मैं अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से, इस्लाम की बहादुर शहजादियों से भी गुजारिश करूंगा कि घरों में जाकर दीनी इनकलाब पैदा करें, कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें। और मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये कॉन्फ्रेंस का असर कम से कम इतना तो हो कि साल भर अगली कॉन्फ्रेंस जहां होने का ऐलान हो तब तक हम किसी वक्त की नमाज ना छोड़ें। कम से कम 1 साल का तो वादा करेंगे आप? बोलो इंशाअल्लाह। और एक ऐलान सुनता रहा मैं, हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला रज़ाउर रहमान जो बाद मगरिब ऐलान फरमा रहे थे और जो टोली बना रहे थे और एक जमातें बना रहे थे और सबको अलग अलग काम सौंप रहे थे। हजरात, ये बड़ी इनफरादियत की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ रमडीहा के तमाम अरकान को, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। मतलब मेडिकल का अलग इंतज़ाम है जी, और कोई बीमार हो जाए हजरत तो उनके लिए तत्काल फर्स्ट एड भी यहाँ मौजूद है, बिल्कुल एकदम। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब सुधारने से हुआ है और सुधार तो आप रहे हैं,
लेकिन नज़र जो है, फैज़ जो है, वो हुजूर नबील मिल्लत का है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि तकरीरें मैं बहुत कर चुका हूँ, खानका में भी आपने बड़ी सुनी है। ये चंद जुमले जो मेरे दिल को टकरा रहे थे, मैंने आप तक पहुँचाया है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब एक नया आगाज़, नया दौर, एक रोशनी तो है, बेपना रोशनी है, आंखें खीरा है, लेकिन एक नई रोशनी का आगाज़ उस्तादुश्शोरा और मंजूम का शहंशाह आला हज़रत के कलाम पे तज़मीन लिखना, ये हल्के फुल्के की बात नहीं है, बड़ी बात है। मैं उनका इस्तकबाल नारों से करता हूँ। महबूब गोहर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर वली अहद, खानकाह आलिया हैदरिया।